बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान एक ऐसा बाबरकत और रहमतों भरा महीना है कि जिसमें फ़र्ज का सवाब 70 गुना और नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे बाबरकत महीने में भी कुछ बदकिस्मत लोग होते हैं जो कि रोज़ा रख कर सिर्फ भूख और प्यास को हासिल करते हैं। उनका रोज़ा अल्लाह के यहाँ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाता। अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया ने दमाद रसूल हज़रत अली शेर खुदा से मंसूब रवायत लिखी है कि दुनिया में 4 ऐसे रोज़ादार होते हैं जिनका रोज़ा अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाता। नादरीन गिरामी, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमजान में सवाब की नियत से रातों को इबादत में मशगूल हो जाए तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। यहाँ उम्मीद रखने का मतलब यह है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा को हासिल करने के लिए की जाए। ये इबादत शोहरत हासिल करने के लिए लोगों के सामने दिखावा नहीं होना चाहिए। कुरान पाक को अल्लाह ताला ने रमजान अल मुबारक में नाज़िल फरमाया है, इसलिए मुसलमान रमजान में कुरान पाक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात इबादत में गुजार दिया करते थे, जिसकी गवाही में कुरान पाक देता है। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरह मुज़म्मिल में फरमाता है, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, रात में थोड़ा क़याम किया करे, आधी रात या इससे कुछ कम या इससे कुछ ज्यादा कुरान को ठहर ठहर कर पढ़े। रोजा गुनाहों को बड़ी तेजी के साथ खत्म करता है। यह सबसे अहम बदनी इबादत में शुमार किया जाता है। रोजा रखने से न सिर्फ मुसलमानों के गुनाहों को मुआफ फरमा दिया जाता है, बल्कि रोजा आइंदा गुनाहों से बात रहने के लिए एक बेहतरीन तरबियत है। इबादतों में रोजे को एक अहम बुलंद मुकाम और मर्तबा दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं जिनका अल्लाह पाक रोजा कबूल नहीं करेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने दरियाफ्त किया, ए अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, क्या कोई ऐसे मुसलमान भी हैं जिनके रोजे कबूल नहीं किए जाएंगे? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जी हाँ, 4 ऐसे मुसलमान हैं जिनके रोजे कबूल नहीं किए जाएंगे। ऐसे लोगों का रोजा रखकर सारा दिन भूख प्यास को बर्दाश्त करने का कोई फायदा नहीं है। रोजे क़यामत ऐसे 4 लोगों के रोजे उनके मुंह पर मारे जाएंगे। पूछा गया, वो ऐसे कौन से 4 लोग हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, नंबर 1, शौहर की नाफरमान बीवी का रोजा कभी कबूल नहीं होता जब तक वो सच्चे दिल से तौबा न कर ले। प्यारे दोस्तों, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को अल्लाह ताला ने बेशुमार इल्म से नवाजा है, इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उस शहर का दरवाजा है। चनाचा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिस औरत का खामन उससे नाराज है तो उस औरत का रोजा कबूल नहीं होगा। सारा दिन भूख प्यास के अलावा उसको कुछ हासिल नहीं होगा। नाफरमान बीबी का रोजा उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा ना कर ले। कुरान मजीद की सूरह रूम आयत नंबर 21, जिसका तर्जुमा यह है, उसकी निशानियों में से यह है कि तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा की गई हैं ताकि तुम आराम पाओ। उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी कायम कर दी। यकीनन गौर करने वालों के लिए इसमें बहुत ज्यादा निशानियां हैं। कुरान पाक की सूरह निसा आयत नंबर 23, जिसका तर्जुमा यूं बयान किया जाता है, मर्द औरत पर हाकिम है इसकी वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फौकियत दी है। इस वजह से मर्दों ने माल खर्च किए हैं। नेक फरमाबरदार औरतें खाबन की गैर मौजूदगी में खशियत इलाही निगहदाश्त रखने वालियां हैं और बददिमागी और नाफरमानी का तुमको खौफ हो, उनको नसीहत करो और उनको अलग बेहतर पर छोड़ दो। अगर वो बात ना आए तो उनको मार की सजा दो। अगर वो ताबेदारी करे तो उन पर रास्ता तलाश ना करो। अल्लाह ताला बड़ी बुलंद और भलाई वाला है। हजरत हुसैन इब्न मोहसिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उनकी फूफू किसी ज़रूरत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आई। जब वो वापस जाने लगी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, तुम्हारे शौहर के साथ सलूक कैसा है? तो उन्होंने कहा, मैं उसकी हर जरूरियात को पूरी करती हूँ, अपनी तरफ से तो कोई शिकायत का मौका नहीं देती हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने खामन का पूरा ख्याल रखा करो, भाई तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। अगर उसके साथ अच्छा सलूक रखोगी तो जन्नत में जाओगी और अगर बुरा सलूक रखोगी तो जहन्नम में जाओगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो औरत 5 वक्त की नमाज की पाबंदी रखती हो, रमजान के सारे रोजे रखती हो, अब अपने शौहर की ख्वाहिश के मुताबिक रहते हुए जिंदगी बसर करे तो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी औरत को खुली इजाजत होगी कि वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो सकती है। इसके अलावा और भी काफी अल्लाह ताला के इरशादात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिक्र है, जिसमें एक औरत को अपने शौहर के साथ अच्छा सलूक करने की अहमियत दी गई है।
नंबर 2, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि नाफरमान औलाद का रोज़ा भी कभी कबूल नहीं होता। इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे ने अपने वालिदैन में से किसी एक को अपनी ज़िंदगी में पाया हो, इसके बावजूद वो जहन्नम में चला जाए, अल्लाह ताला ने नाफरमान औलाद को अपनी रहमत व बरकत से बहुत दूर कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि औलाद के लिए जन्नत हासिल करने का बेहतरीन जरिया ये है कि वो अपने वालिदैन को खुश कर ले, तो अल्लाह ताला उस अजर के बदले उस फर्मा बरदार औलाद को जन्नत अता कर देगा। औलाद अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, अल्लाह ताला को राज़ी कर सकती है। मोमिन को अल्लाह ताला ने अपने वालिदैन का अदब व एहतराम करने का पाबंद बनाया गया है। जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनके हर जिस्मानी और अखलाकी ज़रूरियात को पूरा करे। दुनिया में अल्लाह ताला की ज़ात के बाद सबसे ज़्यादा एहसान माँ बाप का होता है, इसलिए फरमाया गया है कि जो माँ बाप का नाफरमान है उसका रोज़ा कबूल नहीं किया जाएगा। नंबर 3, वो गुलाम जो अपने मालिक को छोड़कर भाग गया हो, जब तक वो गुलाम अपने मालिक के पास नहीं आ जाता है तब तक अल्लाह ताला उस गुलाम के रोज़े कबूल नहीं करता। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है कि जो बंदा अपने इमाम की अताअत नहीं करता उसका नाफरमान है तो उसका रोज़ा भी काबिल कबूल नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की। कुरान पाक की सूरह नसा आयत नंबर 59 में अल्लाह ताला का ये इरशाद है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद इमाम वक्त की अताअत के बारे में ये हुक्म है कि ए ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह ताला का और हुक्म मानो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और उनका जो तुम पर हुकूमत करने वाले हैं। कुरान मजीद और हदीस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बाद तुम पर इमाम अमीर जो हुकूमत कर रहा है उसकी अताअत करना तुम पर लाजिम करार दी गई है। हदीस मुबारका के आखिरी हिस्से में यूं फरमाया गया है कि जिसने अपने अमीर की अताअत की उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की, जिसने अपने अमीर की नाफरमानी की उसने मेरी नाफरमानी की। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने हम पर रमज़ान का मुबारक महीना इसलिए नाज़िल फरमाया है कि हमने काम करके दूसरे महीनों की निस्बत लाखों दर्जे ज़्यादा नेकी हासिल करके अपनी बख्शिश के हकदार बन सके। प्यारे भाइयों, हमको अपने आप पर गौर करना चाहिए कि हम में से कितने लोगों में ये 4 बातें पाई जाती हैं। अगर इनमें से कोई एक बात भी मौजूद है तो हमें चाहिए कि फौरन अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा करे ताकि अल्लाह ताला के हमारा भी रोज़ा कबूल हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन 4 बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।